ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन यूनाइटेड से राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत बेनीवाल आप सबको नमस्कार करता हूं, क्रांतिकारी सवाल पेश करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, निरंतर संघर्ष हमारा सबसे मुख्य मुद्दे के लिए जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के साथी हैं, उन सभी के लिए जो निरंतर जिस मुद्दे पे हम लोग भागदौड़ कर रहे हैं, जिसके पीछे बुरी तरह से लगे हुए हैं। 10 से 15 दिन हो गए लगातार, चाहे धूप हो, चाहे छाँव हो, चाहे बारिश हो, चाहे ठंड हो, कैसी भी मौसम हो, हम लोग लगातार इसमें संघर्ष कर रहे हैं। सुबह से ये सभी साथी लोग मौजूद थे। साथ सुरेंद्र भाई जो सीकर से हैं, सुरेंद्र चौधरी भाई, सत्येंद्र चौधरी भाई करौली से हैं, सोनू शर्मा भाई, गोवर्धन जी जो सीकर से हैं, लगातार यहाँ तक आते हैं, संघर्ष करते हैं। राजेश मीणा भाई जो वेटिंग के लिए भी काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं हालांकि, और वैसे इस मुद्दे में भी लगातार। और हरिओम भाई को तो हमेशा ही वीडियो में आप देखते रहते हो, कमल भाई को, हरिओम भाई को हमेशा साथ रहते ही हो लोग। तो सभी साथी लोग जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, इन सभी साथियों को एक तो तहे दिल से धन्यवाद किए। आप सभी के लिए भाग रहे हैं, इनके लिए भी आप लोगों को आगे चल के साथ देना चाहिए हर तरीके से। और आप सब भी इनकी तरह एक्टिव रहें, एक दूसरे की टांग खिंचाए तो कभी करना ही छोड़ दीजिए, क्योंकि हम लोग कर क्या रहे हैं, सब एक दूसरे के पूरे प्रोफेशन के लिए तो कर रहे हैं सभी। कोई किसी के गलत तो खिलाफ तो किसी की कुछ कर ही नहीं रहना, तो किसी की टांग खिंचाई तो आपस में किया ही मत, क्या करो एक दूसरे की, कभी करते भी हो तो एक दूसरे का साथ दो, एक यूनाइट रहो। क्योंकि CHO एक इतनी बड़ी ताकत बन के उभरा है पूरे राजस्थान में कि जो शायद ही कोई अभी कोई कर्मचारी संघ या कोई इस तरह का सिस्टम होगा। सबसे अगर मजबूत आज राजस्थान में है तो वो CHO है। एक तो मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि जो संविदा वाला जो अपना जो क्रांति मार्च चल रहा था, उस क्रांति मार्च में मुख्य रूप से जो मांग थी, उसमें फर्स्ट मांग अपनी एक तो ऑब्जेक्टिव की तो थी, साथ में 10,000 वाला इशू भी था, लेकिन साथ में सबसे बड़ा मूल था नियमितीकरण। नियमितीकरण में हमें काफ़ी हद तक फ़ायदा मिल रहा है। और आने वाले वक्त में जो संविदा के लिए जो नियम आज जारी किए गए हैं, उसमें 5 साल बाद तक का, और जो लगातार जो CHO पे पूरी तरह से जो पूर्णतया जो कैडर्स आएंगे इसके अधीन, इसमें गारंटेड आप टेंशन मत लीजिए। जो ये क्रांति मार्च का अपन को फ़ायदा मिला, सरकार ने इसी वक्त संविदा के ये रूल्स क्यों जारी किए, क्योंकि अपन लोगों की ये बहुत बड़ी जीत है। सरकार को लग रहा है कि कोविड के अंदर एक बड़ा विरोध हो सकता है। ये जो क्रांति मार्च चल रहा है, तो जयपुर में एक बड़ा रैला कोविड के दौरान नहीं हो जाए, और फिर यूपी के चुनाव हैं, उनमें संविदा कर्मियों को परमानेंट करने और संविदा प्रथा को खत्म करने का प्रियंका गांधी जी ने जो मामला रखा था, तो हमने सरकार तक यही भेज रखा था कि सारी भीड़ क्रांति मार्च के बाद एक महारैला जयपुर में, और जयपुर के बाद यूपी तक भी हम लोग जा सकते हैं। तो उसका फायदा अपन लोगों को मिला है, और एक बड़ा तोहफे के रूप में आप लोगों को हो सकता है जल्दी मिलेगा। और जो संविदा कर्मियों को परमानेंट करने का जो काम किया जाएगा, उसमें सबसे ऊपर अगर कोई होगा तो वो CHO होंगे, इतना मैं आप लोगों से वादा करता हूं। और ये सभी साथियों को भी इस बात का पता है, सभी साथी लोग लगातार इस मामले में भी संघर्ष कर रहे हैं। तो साथियों, परमानेंट होने के लिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले अगर कोई कैडर के लिए जारी होगा ऑर्डर, तो वो परमानेंट के लिए CHO के लिए ही होगा। दूसरा साथियों, अदर कैडर्स के लिए भी हम कर रहे हैं, सभी कैडर्स के लिए, उनके भी नाम वीडियो जब लाइव आऊँगा तो सारा बता दूंगा। ये वीडियो विशेषकर CHO साथियों के लिए। तो साथियों, CHO में सेकंड नंबर पे आपको बता दूं कि जो सेकंड मामला है ऑब्जेक्टिव का, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का, तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव के मामले में आज, यानी कि आज मंगलवार हो गया शायद, है ना, बुधवार साथियों, बुधवार हो गया आज। और बुधवार के दिन आज हमने कहा था कि भी आज शाम को या कल तक, यानी बृहस्पतिवार तक ऑर्डर जारी होने की संभावना है, आदेश जारी होने की संभावना है आप लोगों के लिए। तो साथियों, उसके लिए लगे हुए हैं। हालांकि ऑर्डर तैयार हुआ है, लेटर तैयार हो चुका है, वो लेटर अभी AC के अंदर भेजा गया है, AC यानी एकेडमिक काउंसिल के अंदर। और एकेडमिक काउंसिल की जो बैठक होती है, उसमें ठप्पा लगना है, अप्रूव्ड होना है, वो अभी बाकी है। तो साथियों, उसमें अप्रूवल के लिए VC का रहना जरूरी रहता है। VC एकेडमिक काउंसिल की डेट फिक्स करता है, और VC जो वाइस चांसलर हैं इस राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के, वो अभी रिटायर हुए हैं। और 14 तारीख को नए VC आ रहे हैं, यानी एक दिन बाद, 14 यानी मकर संक्रांति, और 15 तारीख को आ जाएंगे वो। तो 14 या 15 का है कि ज्वाइनिंग का, लेकिन 14 को छुट्टी है, तो 15 को वो आएंगे और ज्वाइन करेंगे। तो उस वक्त फिर इसमें AC की अगले दिन 1-2 दिन में VC साहब जो भी आते हैं, 1-2 दिन में हम उनसे AC की जो है वो बैठक फिक्स करवा के और उसके अंदर अप्रूव करवा लेंगे। लेकिन हमारा इनसे अनुरोध था कि भाई 2 दिन लगातार मीटिंग्स हुई, सोमवार और मंगलवार को, उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें तय हुई हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। आज भी मीटिंग हुई है, लेकिन AC की जो बैठक नहीं करवा पाए, क्योंकि वो VC साहब रिटायर हो गए। तो साथियों,
आप लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो इसमें पूरे जैसे तय हुई है उसमें फर्स्ट चीज़ तो ये है कि ऑब्जेक्टिव टाइप आप लोगों का जो पेपर है वो तय हो चुका है। मैंने ट्वीट डाल के कल परसों भी आपको बता दिया था, उससे पहले भी बता दिया था। कुछ लोग सिवाय गिने चुने एक दो लोग हैं जो छोटे मोटे वीडियो डाल देते हैं और आप लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करते हैं, कोई लिख के डाल देता है, तो उनकी बातों में आने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कि उनको पता भी नहीं है अभी तक कि ब्रिज कोर्स क्या चीज़ है, ये भी नहीं पता उन लोगों को कि ब्रिज कोर्स है क्या और होना क्या था, क्या नहीं हुआ, कितने तारीख को कौन सी बैठक हुई, किसी को कुछ नहीं पता है। तो साथियों मैं बता दूं आपको, नंबर एक चीज़ तो कि ऑब्जेक्टिव होना तय हो चुका है पूरी तरह से। आप लोग तैयारी करें, आपके प्रिंसिपल हैं, आपको अगर पता लगाना हो तो आप अपने प्रिंसिपल्स और जो ट्यूटर्स हैं, जो मनोज शर्मा जी सर है कोऑर्डिनेटर साहब, उनके पास फ़ोन करके पूछ लेंगे अभी वो लोग, और उनको वो गाइड कर देंगे इस मामले में कि क्या तय हुआ है मीटिंग में और जल्दी उसके लिए क्या निर्णय आने हैं और एसी की जो बैठक है क्या है वो पूरी बता देंगे वो लोग उनको। तो साथियों फर्स्ट बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि भी जो लेटर है वो जारी हम करवाना चाहते हैं। कोशिश है हमारी कि हम आजकल में कम से कम कोई ऐसी हिंट जारी करवा दें यूनिवर्सिटी से कि उसमें ये आप लोगों के सामने तय हो जाए कि हाँ ऑब्जेक्टिव से ही आप लोगों को तैयारी करनी है। क्योंकि हम अभी रजिस्ट्रार साहब से अभी मैं पौन घंटे 1 घंटे लगातार बैठ के बात करके हम लोग आए हैं। सभी साथियों से आप पूछ सकते हैं इस मामले में। तो साथियों उसमें उन्होंने यही कहा है, मेरी एक ही अनुरोध था कि आप सिर्फ स्थिति क्लियर कर दें, चाहे आप एकेडमिक काउंसिल, चाहे बॉम और BOS सभी मीटिंग्स बाद में होती रहेंगी, उनमें अप्रूवल लेते रहना आप लोग, लेकिन जो निर्णय हो गया है उसको कैसे भी वायरल कर दीजिए जिससे हमारे सभी साथी लोग जो है वो पढ़ाई पे ध्यान दे सकें और उसी पैटर्न से वो लोग तैयारी कर सकें। तो ये हमने रखा था और 20 से 25 दिन बचे हैं। स्टडी मटेरियल भी अभी 5-7 दिन पहले पहुंचा है, मैंने साफ कहा है रजिस्ट्रार साहब को। तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम कोशिश करते हैं आजकल में कोई ना कोई इस तरह का आप लोगों तक इंडिकेशन दे देंगे कि ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे ही आगे का जो है पेपर पैटर्न रहेगा। दूसरा साथियों, जो पेपर की डेट है वो 15 तारीख लगभग तय हो चुकी है। 15 से एक आध दिन ऊपर नीचे हो जाए कोई गलती से तो पता नहीं, बाकी लगभग तय है कि 15 तारीख को ही पेपर होने की संभावना है, 15 फरवरी को। और 15 फरवरी को 2 शिफ्ट में पेपर होने की संभावना है, 10 से 12 और 2 से 4 लगभग ये शिफ्ट बनने की संभावना है। शिफ्ट चलो आगे पीछे भी बन सकती है, एक ही दिन में पेपर होगा और 70 नंबर के करीब का है ये पेपर। तो साथियों जो भी है इसमें टोटल दोनों का इंटरनल और मेन जो मिला के, और हमने यही रखा है कि भाई इंटरनल यानी कि टोटल 100 नंबर का हो गया, 30 मार्क्स हो गए इंटरनल और 70 मार्क्स हो गए पेपर के, तो दोनों को मिला के और टोटल मिलाकर 50 नंबर पास होने का इस तरह का प्रावधान रख के और इनको जल्द से जल्द इनका पेपर करवाया जाए, ये हमने रखा है। बाकी आप लोगों को पता है कि किस हिसाब से कैसे पेपर होते आए, ये तो हमने रखा है। बाकी वो अब आगे देखते हैं क्या डिसाइड होता है इसमें, छोटा मोटा इसमें अभी डिसीजन पेंडिंग है। लेकिन आप लोगों का ऑब्जेक्टिव का पैटर्न लगभग तय हो चुका है और एग्ज़ाम सेंटर्स का भी अभी डिसाइड होना बाकी है कि किस हिसाब से कैसे एग्ज़ाम सेंटर्स रखे जाएंगे। तो साथियों हमने तो उल्टा यही रखा था कि भी सभी को अपने अपने कॉलेजेस में मिले या आसपास में एग्ज़ाम सेंटर मिल जाए जल्द, नज़दीक के नज़दीक, हमने तो यही रखा है। लेकिन अब देखते हैं ये किस प्रकार से करें। लेकिन हमारा काम था ऑब्जेक्टिव पेपर करवाना। साथियों आप सभी ने मेरे से मांग रखी थी ऑब्जेक्टिव के लिए, मैंने हर तरीके से संघर्ष करके, शायद ही ऐसा हुआ होगा, बहुत कम कि ऐसे पेपर पैटर्न चेंज होकर अपन लोग बड़ी जीत दर्ज हुई है। और आप सभी की जीत है, ये मेरी जीत नहीं है, आप सभी की इन साथियों की जीत है जो संघर्ष से अपन लोग करवा पाए। और NHM पहली बार राजस्थान में ऐसा हुआ होगा कि NHM को यहाँ बुला के मीटिंग पे बिठवा दिया, नहीं तो ये लोग भी ही जाते हैं ज़्यादा। और NHM पहली बार RUHS तक आ रहा है, बार बार मीटिंग्स कर रहा है और सिर्फ